देखिए, राजतंत्र और लोकतंत्र में बस इतना ही हमको फर्क समझ में आ रहा है कि राजतंत्र में सही या गलत की जिम्मेदारी आप लेते थे, लेकिन लोकतंत्र में सही की जिम्मेदारी आप खुद लेते हैं और गलत की जिम्मेदारी दूसरे किसी और को थोप दिया जाता है। अभी जो बिहार में इतना लगातार पुल गिरा है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यवस्था सरकार की इसमें गलती है मेजर। उनको ये चीजें ध्यान देनी चाहिए। हर जगह जहाँ भी बिल्डिंग मटेरियल यूज हो रहा है, कितनी मात्रा में यूज हो रहे हैं, इसका जो है ध्यान देना एक बात बताइए, विदाउट पढ़ा लिखा अनपढ़ मजदूर एक घर बना के देता है, वो 50 साल 60 साल टिक जाता है। देखिए, हर चीज डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई मजदूर भी बना रहा है घर पे भी, तो मेजर क्या होता है कि कौन उसका देख रेख कर रहा है, जो मैनेजमेंट है। हर जगह मैनेजमेंट का मेजर रोल होता है, कोई भी काम हो उसमें। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? क्वालिटी सामान की, कौन से सामान यूज हो रहे हैं और किसके देखरेख में सामान बन रहा है, कौन भी क्वालिटी ज्यादा मैटर करता है किसी मतलब कि रिश्वत तो हुआ है, सबने करप्शन किया है। हाँ, करप्शन है ना मेनली। इंजीनियर भी ध्यान नहीं दिया है, जो इंजीनियर को दिखाई तो दिया होगा, ऐसा तो नहीं है कि पुल एक दिन में बना है। कई बार आया होगा विजिट करने के लिए, उसको तो दिखाई दिया होगा क्या मटेरियल लग रहा है, क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है। हाँ जी, है ना। एक स्टूडेंट है तो अगर आप क्वेश्चन देखते होंगे तो आपको पता चल जाता है क्या क्वेश्चन है, क्या है ना, कहाँ से आया, किस सिलेबस से आया है ना। इसी तरह उनको भी पता चला होगा, है ना। ठेकेदार को भी मालूम होगा, जो ऊपर से भी लेवल अधिकारी आएंगे उसको भी पता होगा, सबको पता है ना। फिर भी सबने मिलजुल के काम कोलैबोरेशन से ही करते हैं, सब मिले हुए हैं ना। इंडिविजुअल तो होता नहीं है, क्योंकि आपने अभी जैसा सही बोला कि कोई भी मजदूर काम करता है, बनाता है, अगर वो 50 साल 100 साल भी चलता है, उससे भी ज्यादा कहीं चलता है, तो उसमें क्वालिटी ज्यादा मैटर करता है कि कौन सा सामान। मैंने लोगों को दिखाया कि 1867 में एक पुल बना था, लोहा का पुल, दिल्ली में, वो अभी तक इतना मस्त है। ऊपर से ट्रेन जा रही है, नीचे से लोग जा रहे हैं, लेकिन बिहार में पुल बनने से पहले, यानी जब उद्घाटन होने वाला होगा, तब क्या होता है, पुल का ऐसी सत्यानाश हो जाता है। सत्यानाश हो जाता है ना। तो मतलब सब सारे मिले हुए, जिम्मेदार सरकार है। हाँ। और अब जो सरकार को पूछोगे, सरकार इसको दोष दे रही है, उसको दोष दे रही है, कोई नहीं ले रहा कि मेरी गलती है, कोई मान ही नहीं रहा है। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सरकार की गलती है, क्योंकि उनके ही अंडर आता है सारे। मान कह रहा है कोई, कह रहा तो वो पदाधिकारी का, इंजीनियर का गलती है, ऐसा थोड़ी है, सब तो मिला होगा। जो गलती करता है मानता है, या तो गलती माने या फिर इंजीनियर ने किया तो इंजीनियर को बर्खास्त करें। लेकिन एक जगह होगा ना सर, हर जगह ऐसा थोड़ी होगा। लगातार गिरा है, जून में 5 पुल से ज्यादा गिर चुका है। हाँ, तो उनको डेटा निकालना चाहिए ना कि कौन से लेबर यूज किए, कौन से इंजीनियर उन्होंने लगाए, तो जिस वजह से पुल टूटा है उसको देख कौन किया, तो वो सब जिम्मेदार हैं। अगर आप सरकार एक्सेप्ट नहीं करती कि उनकी गलती है, तो फिर वो जिस इंजीनियर से बना उन्हें इन्वेस्टिगेट करे, उन्हें बर्खास्त करे, उनको हटाए नौकरी से, है ना, और इसकी जांच करवाए। अभी आप पढ़ाई किस चीज़ कर रहे हैं? जी, प्रिपरेशन चल रही है, यूपीएससी का। हाँ जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, निकालिए आगे। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ भाई से बात करते हैं। मार्केट में इधर आके, इधर आइए भाई, एक मिनट भाई, मैं ये इधर आइए। अभी जो बिहार में लगातार पुल गिरा है, 5 से 6 पुल गिर चुका है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तभी पुल गिरी है, ठीक है। और रही बात पुल के साथ पुलिया भी गिरी है, वो कितने समय पे गिरी है, कब की बनी हुई है, इस सब की जांच होनी चाहिए। लेकिन एक अररिया में पुल गिरा था, हाँ, जब उद्घाटन होने वाला था तब गिर गया। हाँ, जेपी सिंगला वो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो ली थी, ठीक है। हाँ, तो कहीं ना कहीं करप्शन है तभी गिर रहा है चीजें, ठीक है। करप्शन तो ऊपर लेवल तक ही होगा। आप एक स्टूडेंट है, ऐसा थोड़ी है कि एक मजदूर को मिलता नहीं। देखिए, जितने बड़े बड़े पुल होते हैं ना, वो मतलब जो है ना कि PWD विभाग से दिए जाते हैं, तो वहाँ से लेकर के नीचे तक सारे करप्शन होते हैं, यानी सारे जिम्मेदार रहेंगे, बिल्कुल जिम्मेदार। और इसमें आपको लगता है कि 1000 करोड़ रुपया का पुल बनते बनते 1800 करोड़ रुपया पड़ जाता है, उसके बाद भी गिर जाता है, ठीक है। तो करप्शन अगर छोटे लेवल पे होता तो 1000 का पुल अगर 2200 करोड़ रुपया पहुंच जाता है, तो कहाँ से बजट आ रहा है ना। दिया तो PWD विभाग से ही जा रहा है, आगे से जा रहा है। हाँ, तो आगे से ही जा रहा है। बहुत बार होता है कि समय से लेट करने की वजह से जो है ना कि उसकी कीमत बढ़ती है या बढ़ाई जाती है करप्शन के लिए। लेकिन बढ़ा तो जो पुल गिरा था बिहार में, वो 11-12 लाख का था, उसको 32 लाख तक पहुंचा दिया गया। हाँ, बढ़ाते उसके बाद भी सामान उसके बाद भी गिरता है। देखिए, करप्शन जितना लेट होती है, और देखिए आप जब देखिएगा ना, पुल को ऐसा लग रहा है भड़बड़ा के गिर रहा है, बालू का लोहा। हाँ, कुछ रिपोर्टर गए थे तो उन्होंने देखा कि उठा करके मतलब उसके जो कंक्रीट को चेक किया,
किया तो मालूम चला कि ये तो मतलब पुल बनाने लायक है ही नहीं मटेरियल। नदी का निकाल हाँ, नदी में ही लगा दिया गया है। सीमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सरिया के जगह पटरी लगाए हुए हैं यहाँ, तो ये सारी चीजें हैं। तो सोचिए एक आम नागरिक, एक आम स्टूडेंट ही बता रहा है कि क्या हुआ है वहाँ पे, है ना, करप्शन का क्या लेवल है वहाँ। करप्शन का एक छोटा छोटा बच्चा भी पहचान लेगा कि क्या वहाँ पे क्या मटेरियल यूज हुआ है। वहाँ जो इंजीनियर काम कर रहा था, जो ठेकेदार थे, सबने देखा होगा, जो पदाधिकारी आया वो उसने भी देखा होगा, सब देखा है ना, लेकिन सबने नजरअंदाज करके सबने भ्रष्टाचार में बिल्कुल बिल्कुल अपना व्यक्तिगत यानी बेनिफिट देखा। अब व्यक्तिगत बेनिफिट होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हमको लग रहा है जनता का रुपए को बर्बाद कर दिया देखिए, बेनिफिट की वजह से। सरकार का पैसा जो होता है वो तो जनता का ही होता है, और जनता ही हमसे ऐसा पीसी जाती है। लोग मर रहे हैं तो भी जनता की समस्या है। अगर मान लीजिए कि पुल या पुलिया टूटने की वजह से अगर किसी को आने जाने में समस्या हो रही है तो वो भी जनता है, और कमाई कर रहा है, विभाग कर रहा है, राजनीति। मतलब कि बिहार में एक करप्शन का लेवल है सर, उनको खत्म कीजिए। आज सोचिए एक स्टूडेंट से लेके एक आम नागरिक, मैं बताना चाह रहा था कि मजदूर भी है ना, एक वीडियो में दिखाया था 7,000 रुपए महीने कमा रहा था दिल्ली में आके, बिहार से आके मजदूर, वही पुल में काम कर रहा था दिल्ली में। तो सोचिए 7,000 कमाने के लिए अगर बिहार से मजदूरी करने के लिए दिल्ली आना पड़े तो वहाँ क्या हाल होगा। क्या फैक्ट्री नहीं बन सकता है? क्यों नहीं, लेकिन करप्शन खत्म होगा तभी तो। क्यों नहीं बन सकता है। देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति रहती है तो सब चीज़ आप बना सकते हैं, लेकिन आप जब आप चाहते ही हैं कि लोगों को जो है पलायन करते रहें, ठीक है। सर्वप्रथम तो है कि आप जनसंख्या नियंत्रण कीजिए। दूसरा चीज़ है कि लोग जो बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, उनके रोजगार का साधन वहीं पे उपलब्ध कराइए। ठीक है, हमारे पास हो सकता है कि खनिज मिनरल नहीं है तो हमारे पास एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर से ही संबंधित किया करें कार्य। सर्विस सेक्टर का विकास कर सकते हैं, उसके लिए तो आपको किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है। एक IT पार्क बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप इलेक्ट्रिसिटी दीजिए और प्रशासन अच्छा दीजिए, वहाँ पर विकसित हो जाता है। बिहार में अगर ईमानदारी से नेता राजनेता काम करना चाहे तो बिहार का तरक्की होगा। लेकिन जो भी आ रहा है अपना व्यक्तिगत फायदा उठा के निकल जाता है, और बाद में जब उससे कहा जाए तो इसको वो सरकार वो कुछ नहीं किया, उसने वो नहीं किया, कौन सत्ता में क्या है, लेकिन कोई भी आ रहा है सब अपना बेनिफिट देके निकल। देखिए, राजतंत्र और लोकतंत्र में बस इतना ही हमको फर्क समझ में आ रहा है कि राजतंत्र में सही या गलत की जिम्मेदारी आप लेते थे, लेकिन लोकतंत्र में सही की जिम्मेदारी आप खुद लेते हैं और गलत की जिम्मेदारी दूसरे पर थोप दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर देखा जाए तो दो ही सरकार जो है कि आज 1990 से लेकर के 2024 तक कार्य कर रही है, तो जो अभी तो इससे तो पुराना पुल होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं यही जिम्मेदारी आती है, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। उनकी सरकार बनती है तो उन पे आता है, उनकी सरकार बनती है तो उन पे आता है। तो हम आम नागरिक का भी दायित्व बनता है कि जहाँ कोई काम हो, सार्वजनिक काम हो, है ना, हम लोगों के लिए काम हो, तो उसको ध्यान रखिए, ऐसी चीज़ों को मुद्दा को उठाइए, समझे ना। और थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और लेकर आएंगे आपके पास। धन्यवाद सर।